नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। वैसे तो हर मौसम में कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारियां किसी को भी हो सकती हैं, लेकिन गर्मी का मौसम अपने साथ कई खतरनाक बीमारियां लेकर आता है। इस मौसम में जरा सी लापरवाही करना सेहत पर भारी पड़ सकता है। दरअसल कुछ बीमारियां हैं जो मौसम के अनुसार ही होती हैं, जैसे विंटर में कोल्ड, कफ, फ्लू कॉमन सिम्टम है। वैसे ही मानसून आते ही डेंगू, मलेरिया आदि का खतरा बढ़ जाता है। उसी प्रकार गर्मियों में डायरिया, फूड पॉइजनिंग आदि होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। यही नहीं, इस मौसम में ही तेज धूप और पसीने की वजह से हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन आदि से भी लोग बीमार हो सकते हैं। इन तमाम सेहत से जुड़े विषयों पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के गेस्ट से भी आपको परिचित कराएंगे। लेकिन आपको बता दें कि दरअसल जैसे जैसे मौसम बढ़ा हुआ है, तापमान बढ़ा हुआ है, वो कई परेशानियों का सबब आम जनता के लिए बना हुआ है। डायरिया और तमाम दूसरी परेशानियां भी लोगों को हो सकती हैं। हीट स्ट्रोक से लेकर तमाम चुनौतियों का लोगों को सामना करना पड़ सकता है। गला सूखता है और लू भी लगने की संभावना हर वक्त बनी रहती है। तो आपको बता दें कि कई तरह की बीमारियां जो हो सकती हैं गर्मी में, लू लग सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, टाइफाइड भी हो सकता है। तो दरअसल इतना ही नहीं, चिकन पॉक्स, स्किन पर रैशेज और गमोनिया भी हो सकती हैं। हेपेटाइटिस ए यानी पीलिया भी हो सकता है। इस गर्मी के सीजन में बैक्टीरिया और फंगस इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। इन सावधानियों का भी ध्यान रखना होगा। शरीर को हाइड्रेट हर वक्त रखें। खाने में स्वच्छता का ध्यान रखें। तरल पदार्थों का इस्तेमाल ज्यादा करें। एक बार में अधिक खाने से परहेज करें। खाने में नमक पर नियंत्रण रखें और फुल स्लीव के ढीले ढाले कपड़े पहने। और गर्मियों में त्वचा की देखभाल कैसे करें, ये बता रहे हैं स्किन एक्सपर्ट डॉक्टर दीपाली। है अगर किसी को बहुत ज्यादा पसीना आता हो, ऑफिस गोयर्स को स्पेशली, तो उनको पैरों में, स्पेशली आदमियों को जिन्हें जूते जुराब पहनने होते हैं, तो जुराब में उंगली के बीच में वो एंटी फंगल पाउडर डाल सकते हैं, ताकि वहां पे पसीना अगर चिपके भी तो एंटी फंगल पाउडर की वजह से फंगल इन्फेक्शंस ना बने। जिन्हें गर्मी के दाने ज्यादा आते हैं उन्हें लैक्टोकैलामाइन हुआ, एलोवेरा हुआ, दही हुआ, बर्फ हुई, ऐसी चीजों को त्वचा पे लगाना चाहिए जब दाने शुरू हो। और नहाने के लिए कोई ऐसा साबुन लेना चाहिए जिसमें विटामिन सी हो या आर पार दिखने वाला, मतलब ट्रांसल्यूसेंट सोप हो। ट्रांसल्यूसेंट सोप्स में जिनसे हमें आर पार दिखाई देता है, उनसे हमारी स्किन में ग्लिसरीन कंटेंट, जो त्वचा का ऑयल है, वो नहीं रिप ऑफ होता, वो नहीं निकलता। जिनकी स्किन ऑयली है उनको अपनी त्वचा पे कुछ होम रेमेडीज करनी चाहिए, जैसे कि मुल्तानी मिट्टी हुई। आप नहाने के लिए भी मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा सैंडलवुड और शिलाजीत का पाउडर का मिक्सचर आप बना सकते हैं, ताकि शरीर पे आपको वो गर्मी के दाने ना आए। सर पे बालों का ध्यान रखने के लिए हो सके तो सर पे आप टोपी पहने अगर आप डायरेक्ट धूप में बहुत देर के लिए वॉक करने के लिए जा रहे हो, क्योंकि बाल भी डैमेज हो जाते हैं, उनका रंग जल्दी हल्का होता है, हेयर फॉल होता है, क्योंकि धूप अभी बहुत कड़ाके की है। अपने शरीर को अंदर से हाइड्रेटेड रखिए, पानी ज्यादा पीजिए, लिक्विड डाइट्स को ज्यादा प्रेफर करिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। स्किन की भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं, लेकिन केवल स्किन ही नहीं, पेट की भी और तमाम दूसरी समस्याओं का भी सामना भरी गर्मी में लोगों को करना पड़ता है। इसलिए बहुत ज्यादा आपको सतर्क रहने की जरूरत है। वो तमाम तरीके भी हमने बताए, वो कारण भी बताए कि क्या क्या हो सकता है। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शरद पंडित, पूर्व रीजनल डायरेक्टर हेल्थ, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर शरद। साथ ही डॉक्टर राकेश गुप्ता हमारे साथ हैं, जनरल फिजिशियन हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर शरद, आपसे समझना चाहूंगा, गर्मियों का सीजन सबसे परेशानी भरा सीजन होता है। हालांकि हर सीजन में कोई ना कोई परेशानी जरूर जुड़ती है, लगती है, लेकिन गर्मी सबसे ज्यादा चिंता भी पैदा कर देता है। क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, कैसे हमें उनसे बचना होगा, डॉक्टर शरद? देखिए, इस समय जो टेम्परेचर जो है, यानी वातावरण का तापक्रम जो है बहुत अधिक जा रहा है,
और विशेष करके जो है कुछ प्रदेशों में और कुछ शहरों में जो है इसकी समस्या जो है इतना अधिक है जी कि ये 45-46 या उससे ऊपर भी है। गर्म हवाएं या लू भी चल रही है। तो ये सारी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि यथासंभव घर से बाहर निकलना टालें। यदि बहुत ही जी आवश्यकता है तो जाना पड़ता है, या जो कामकाजी लोग हैं उन लोगों को जाना पड़ता है। परंतु जहां तक है सीनियर सिटीजन है, हमारे जो एल्डरली पर्सन हैं या बच्चे हैं, जिनको यदि जो है घर से बाहर ना निकले तो वो बेहतर होगा। परंतु कामकाजी लोग हैं जिनको जो है अपने काम के लिए जाना पड़ता है, तो वो कुछ सावधानियां रखें। देखिए क्या है, सबसे पहले तो जी सिर पे कुछ कैप लगा ले या टोपी लगा ले या कुछ गमछा डाल ले, रुमाल डाल ले। ये हमको करना चाहिए ताकि जो है सीधा जो है सनलाइट का जो है वो तेज गर्मी का असर हमारे जो है सर पे या बॉडी पे न पड़े। दूसरा जो है गॉगल अच्छे जी जो कहते हैं वो यूज कर लें। साथ ही साथ ये हम ध्यान रखें कि हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो, हाइड्रेशन शरीर का बराबर मेंटेन रहे। तो शरीर का हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए ये आवश्यक है कि हम अपने साथ पानी या जो हमारा जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है जी वो कैरी करें, या कोई भी स्थान पर जहां उपलब्ध हो वो पानी लगातार हमको पीते बिल्कुल रहना चाहिए। कुछ कुछ देर के अंतराल के बाद ये पानी पीते रहें। ये सावधानियां कुछ रखने से हम जो है जो गर्मी का जो तीव्र प्रकोप हो रहा है उससे हम लोग बच सकते हैं। साथ ही साथ हमको ये ध्यान बिल्कुल रखना है कि कुछ तरल पदार्थ के अलावा कुछ जो है इस तरह की खाद्य सामग्री भी लेते रहें, यानी खिचड़ी है, चावल है, यानी या कुछ जूसेस हैं या जो नारियल पानी है, ताकि हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी, मिनरल्स की कमी ना हो। तो ये जी कुछ सावधानियां रखते हुए हमको जो है अपने दिनचर्या को बिताना चाहिए। साथ ही साथ जो है हम बिल्कुल गरिष्ठ बिल्कुल भोजन अपनी न लें, दिनचर्या जी बाहर बहुत जहां महत्वपूर्ण बात आपने कही है डॉक्टर जो शरद। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा और विस्तार से आपसे समझूंगा क्या क्या हो सकता है। हमारे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर राजीव सक्सेना जी जुड़ गए, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। आपका भी बहुत स्वागत है डॉक्टर राजीव। और डॉक्टर राकेश गुप्ता का रुख करूंगा। डॉक्टर गुप्ता, क्या क्या परेशानियां और हो सकती हैं इसके अलावा? खासतौर से डिहाइड्रेशन की परेशानियां भी हमें देखने को मिलती हैं और कई बार पानी की कमी हो जाती है तो दूसरी परेशानियां भी हो जाती हैं, पेट से जुड़ी तकलीफें भी हो सकती हैं। डॉक्टर राकेश। शरद भाई ने कुछ बातें कही, उसमें कुछ बातें मैं ऐड करना चाहूंगा। उत्तर भारत में गर्मी का एक्सट्रीम टेम्परेचर इन दिनों है, तेज हवाएं, लू चल रही है, तो यथासंभव कोशिश होनी चाहिए कि जो सुबह का वक्त है उस समय हम अपने दिनचर्या को निपटा लें। शाम के वक्त के लिए कुछ काम यदि टाले जा सकते हैं तो तेज धूप में न जाएं। कपड़ों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हम सूती कपड़े पहने, चटक रंग के कपड़े न पहने, यथासंभव खुले कपड़े पहने ताकि बहुत ज्यादा पसीना आए तो वो हवा से सूख सके। इसके अलावा ताजे फलों का सेवन करें। हाइड्रेशन ज्यादा रखने के लिए पानी की मात्रा बहुत जरूरी है। जो एक्सट्रीम एज ग्रुप के बच्चे हैं या फिर एडल्ट हैं उनको ख्याल रखना बहुत जरूरी है ताकि तेज धूप में न जाएं। इसके अलावा जो स्थायी प्रबंध करने की जरूरत है गर्मी से बचने के लिए, वो घरों में या आसपास में अपने लिए तो जरूरी है, पशु पक्षियों के लिए भी जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है उनका भी ख्याल रखना जरूरी है। खान पान का ख्याल रखें, ताजे फलों का सेवन रखें। जी तो आवाज डॉक्टर गुप्ता की हम तक सही तरीके से नहीं आ पा रही है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर राकेश गुप्ता जी बता रहे थे। डॉक्टर राजीव, आवाज आप तक पहुंच रही है? सुन पा रहे हैं आप? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही डॉक्टर राजीव जी तक। हम डॉक्टर शरद का रुख करेंगे। डॉक्टर शरद, फूड पॉइजनिंग जैसी परेशानियां हैं, टाइफाइड होना, चिकन पॉक्स, और कहते हैं कि स्किन में रेसेसेस हो जाते हैं, कई तरह के फंगल इन्फेक्शन भी डॉक्टर शरद हो जाते हैं। इनसे कैसे बचाव हो डॉक्टर शरद? डॉक्टर शरद, आवाज आप तक पहुंच रही है?
चलिए, डॉक्टर शरद तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रहे, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर बता दें आपको, दरअसल टेम्परेचर जबरदस्त हाई है मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, और ऐसे में लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। सेहत को लेकर बहुत सारे मन में सवाल भी हैं, बहुत सारी चुनौतियों का सामना ऐसे बढ़े हुए तापमान में लोगों को फेस करना पड़ता है। जो लोग मजबूर हैं घर से बाहर निकलने के लिए, उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और अगर कुछ परेशानी आ भी जाए तो कैसे उनसे निपटना चाहिए, ये महत्वपूर्ण चर्चा हम अपने इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि ज्यादा तापमान में आपको लगातार पानी जरूर पीते रहना चाहिए, शरीर आपका हमेशा हाइड्रेट बना रहे, शरीर में लगातार पानी जाता रहे, यानी कि पानी की कमी नहीं होना चाहिए। किसी भी सोर्सेज के माध्यम से इसकी कमी आप पूरी करते रहें, नहीं तो कई तरह की परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं। तमाम दूसरी परेशानियां भी होती हैं, स्किन से जुड़ी, त्वचा से जुड़ी भी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती हैं, चिकन पॉक्स और स्किन पर रैशेज। और शरद पंडित जी हमारे साथ लगातार बने हुए। डॉक्टर शरद, कई परेशानियां जिनका हम जिक्र कर रहे थे, फूड पॉइजनिंग तो हो ही जाती है, टाइफाइड भी बताया जाता हो जाता है, चिकन पॉक्स और स्किन जैसी परेशानियां भी होती हैं। आखिर कहा जाता है कि हेपेटाइटिस ए, पीलिया भी आप इससे ग्रसित हो सकते हैं गर्मी में, इनसे कैसे निपटें, कैसे बचाव करें, और अगर हो गया है तो फिर निपटना कैसे है? जी जी, देखिए, सबसे पहले तो यह है कि जो मैं बता रहा था, हाइड्रेशन का हमको ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो, मिनरल्स की कमी ना हो, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी ना हो। इसके लिए जो है, जहां तक है, हम एक जो है सादगी वाला भोजन ले, जिसमें खिचड़ी है या इस तरह की चीजें, चावल है, छाछ है, दही है, इस तरह की चीजें ले सकते हैं, नारियल पानी वगैरह ले सकते हैं। तो जहां तक है, मिर्ची मसाले या बहुत गरिष्ठ भोजन को अवॉइड करें। बाहर का खाना, होटलिंग वगैरह, ये सब चीजें भी अवॉइड करना चाहिए इन दिनों। जहां तक सवाल है, आपने बताया कि हेपेटाइटिस ए, ये भी जो है दूषित जल के सेवन से होता है, और इस तरह की जो चीजें अवॉइड करने के लिए हमारा पानी जो है वो मानक स्तर का हो, स्टैंडर्ड हो, साफ पानी हो, ये ध्यान रखें, कहीं भी किसी तरह से संक्रमित पानी या इन्फेक्टेड वाटर ना हो। साथ ही साथ मैं इसमें यह कहना चाहूंगा कि इन दिनों जो है साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। अभी हम बार बार कह रहे हैं कि हम जो है सफेद कपड़े या जो है हम हल्के कलर के कपड़े जो पहने, ढीले ढाले वस्त्र पहने, ताकि गर्मी का प्रकोप न हो। यदि इन दिनों पसीना आएगा, इस तरह की चीजें होंगी, तो स्वाभाविक रूप से स्किन के इन्फेक्शन भी होते हैं। तो हाइड्रेशन का ध्यान रखें, भोजन का हमारे ध्यान रखें, दिनचर्या का ध्यान रखें, और साथ ही साथ जो है हम ये जो इन दिनों बैक्टीरिया, वायरल या ये फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, इनसे बचने के लिए जो है ये अपने जो है वस्त्रों का ध्यान रखेंगे, हम लोग अपने भोजन का ध्यान रखेंगे, तो इस तरह की चीजें जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी उल्टी दस्त, पेट की तकलीफें, ये सब होती है, इनसे बचा जा सकता है। तो हमारी दिनचर्या को रेगुलेट करते हुए हम जो है इस तरह की सावधानी रखते हुए हम इन बीमारियों के प्रकोप से गर्मी के दिनों में जो उसका जो असर होता है, बिल्कुल बिल्कुल गर्मी के दिनों में बचा जा सकता है अगर इन तमाम बातों का ध्यान रखा जाए। त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव सक्सेना जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर राजीव। सनलाइट क्या इफेक्ट डालती है, और खासतौर से जब हाई टेम्परेचर हो उस दौरान अगर लोग निकलते हैं तो क्या इफेक्ट हो सकता है हमारी स्किन पर, और क्या उसके बचाव हैं? कुछ सजेशन, कुछ मशवरे डॉक्टर शरद ने भी दिए हैं। डॉक्टर राजीव। देखिए, अल्ट्रावायलेट किरणें इसमें मुख्य रूप से यूवी ए और बी जो है ये त्वचा पर काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं, और इसके अलावा यूवी सी और इंफ्रारेड पे भी अभी जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, रिसर्च हुए हैं, उनमें ये भी साबित हुआ है कि यूवी ए बी के अलावा सी और इंफ्रारेड भी स्किन को नुकसान पहुंचाता है। तो जहां तक हो सकता है, पहली चीज़ तो अपन ये समझें कि कौन सा ऐसा टाइम है जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है, जिसमें सबसे ज़्यादा तेज और हानिकारक किरणें निकलती हैं, तो वो टाइम है सुबह 11 से लेकर दोपहर 1 के बीच का। लेकिन सुबह 8:30 से या 9 से लेके और शाम 4 बजे तक ये रेस रहती ही हैं, और सबसे पीक इनका होता है सुबह 11 से दोपहर 1 के बीच में। अब बात आती है कि इसमें भी 2-3 किस्म के जो नुकसान होते हैं। तो एक तो होता है कि यूवी ए से क्या डैमेज होता है और यूवी बी से क्या डैमेज होता है। तो बेसिकली ये तो एक बहुत ही और डीप वो हो गया। जहां तक आम पब्लिक के लिए मैं ये बोलूंगा कि
जब भी अगर आप जी। कोशिश करिए कि सुबह 11 से 1 के बीच में ना निकलें, और अगर हो सके तो सुबह 9 से 4 के बीच में ना निकलें, पर ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं है। जब निकलना पड़े तो पहले तो कुछ प्रोटेक्टिव क्लोथिंग्स पहने, जैसे कि ब्रॉड रिम हैट है, कैप है, चश्मा गमछा है, या अम्ब्रेला हो गया, ये ले लें। एक तो ये एडिशनल सपोर्ट हो जाएगा। उसके अलावा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कम से कम 30 SPF वाली सनस्क्रीन का उपयोग धूप में निकलने से 20 मिनट पहले लगाएं, और उसको कम से कम थोड़ा सा थिक रहे, मतलब विजिबल रहे। ऐसा कहते हैं कि इफ सनस्क्रीन इज विजिबल देन ओनली इट वर्क्स। ये जब दिखता है तो काम करता है। अगर आपने बहुत हल्की सी एक लेयर लगा ली तो जो प्रोटेक्शन उसका जो 30 SPF का है वो समवेयर कहीं 14, 15, 16 का रह जाता है और आपको इम्प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलता है। दूसरी बात, अगर आप थोड़ा लंबे समय के लिए बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन आपके साथ होना चाहिए। 2 से ढाई घंटे बाद आपको फिर चेहरा धो के दोबारा सनस्क्रीन लगाना चाहिए। सनस्क्रीन लगाने का एक अमाउंट है। फेस के लिए एक फिंगर टिप आप सनस्क्रीन ले लें, जिसको कि आप फेस पे लगाएं, और थोड़ा सा अगर थिक रहे तो, थोड़ा विजिबल रहे तो ज़्यादा अच्छा है। 2 घंटे बाद दोबारा लगाएं, और अगर और लंबे समय के लिए हैं तो 2 से ढाई घंटे बाद तीसरी बार चेहरा धो के लगाएं। ये तो रही लगाने की बात, ड्यूरेशन की बात, तो कितना पहले लगाना है ये। और दूसरा ये कि जैसे मान लिया कभी आप पूल में जा रहे हैं, तो स्विमिंग पूल में अगर हैं तो आप कोशिश करिए स्विमिंग पूल में घुसने के पहले एक बार लगाएं, और निकलते ही फिर बाहर होते ही तत्काल लगाएं। और ऐसे ही अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, पहाड़ों पे जा रहे हैं, आप सी पे या समुद्र के पास जा रहे हैं, तो यहां से फिर एडिशनल इंटेंस डैमेजिंग सनलाइट्स अपने को मिलती हैं, तो वहां पर हमको थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहिए। तो हमको 2 से ढाई घंटे की बजाय 1 से 1.5 घंटे के बीच में रीअप्लाई करते रहना चाहिए जब तक हम बाहर हैं, आउटडोर हैं। ये तो हो गया लगाने का तरीका। दूसरा हो गया कि क्या नुकसान हो सकते हैं। तो एक तो इमीडिएट बर्न हो सकता है। जी एक तो इमीडिएट बर्न हो सकता है। तो इमीडिएट बर्न में क्या होगा कि आपको विद इन आवर्स आपको रेडनेस आ जाएगी फेस पे, आपको इचिंग, बर्निंग सेंसेशन, डिस्कम्फर्ट आ जाएगा आपको, और कभी कभी तो छाले या फपोले भी कभी कभी किसी स्थिति में आ जाते हैं जी। और बाद में जैसे ये हील होते हैं तो ये पिगमेंटेशन छोड़ते हैं, टैनिंग छोड़ते हैं। तो एक लंबे समय की प्रक्रिया में फंस जाते हो आप कि शुरू में तो डिस्कम्फर्ट हुआ, जलन हुई, खुजलाहट हुई, लाल हुआ, उसके बाद पिगमेंटेशन हो गया, उसको हटाने में महीनों लग जाते हैं। तो ये एक तो इमीडिएट सनबर्न हो गया। दूसरा सोलर अर्टिक एरिया होता है, जिसमें धूप के पड़ने पर त्वचा में कुछ शीट टाइप के ददोरे निकल आते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बात आपने कही। हालांकि वक्त की कमी है, बहुत सारे अभी भी सवाल हैं मन में, लोगों के, दर्शकों के मन में भी होंगे, लेकिन आशा करते हैं कि बहुत सारे उन सवालों का जवाब जरूर मिला होगा कि क्या करना है लोगों को जब वो घरों से बाहर निकलें, क्या नहीं करना है, किस समय हमें घरों से बाहर निकलने से बचना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का, डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर शरद पंडित, डॉक्टर राजीव सक्सेना, आप सभी का बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। और बुलेटिन में बस इतना ही।